स्वागत है आपका हमारे चैनल बिजनौर की पाठशाला के अंदर। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अहम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग ड्यू लगा के तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आज एक बहुत ही अच्छे सफ़र पर चलने वाले हैं। लेकिन सफ़र में चलने से पहले आप लोगों को वेरीफाई कराना पड़ेगा कि आप लोग हमारे ही यात्री हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाकर ये बात वेरीफाई कर दीजिए, और अगर सफ़र पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ द अर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 आज हम समझने वाले हैं। तो अगर हम चैप्टर के नेम को ही डिकोड करें तो यहाँ पर अर्थ तो हम सभी को पता है, वो प्लेनेट जिस पर हम रह रहे हैं। बात आती है मोशन की, कि मोशन का क्या मतलब है। तो यहाँ पर मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, देखो जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बदले, तब उसको हम लोग मूवमेंट कह सकते हैं। सिंपल भाषा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हिल रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना। तो उसी को हम लोग सिंपली मोशन बोल देते हैं। तो आज हम अर्थ के मोशन को समझने वाले हैं कि अर्थ कैसे मूव करता है, अर्थ का क्या मूवमेंट होता है। तो ये रही हमारी अर्थ, है ना। अब अगर अर्थ घूमने लग जाए तो सिंपली ये हो गया अर्थ का मोशन, है ना। अब अर्थ के कैसे मोशंस होते हैं, अर्थ कितने प्रकार के मोशन करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, जितने भी सवाल हमारे दिमाग में हैं, वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बिल्कुल डिटेल में क्लियर करने वाले हैं। तो ये जो है हमारा एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन हम देने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की और अपने चैप्टर की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो मोशन है वो हमारे अर्थ का 2 प्रकार का है। एक है रोटेशन और एक है रिवॉल्यूशन। अब जो हमारा रोटेशन है उसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो यार, ये हमारे पास है हमारी अर्थ, ठीक है। अब हम सभी को पता है, ये हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में डिस्कस कर लिया है, कि अर्थ की जो है एक्सिस होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है बेसिकली, वो उसके अबाउट ही जो है हमारा मोशन करती है। तो जब हमारी अर्थ अपनी पोजीशन को छोड़कर कहीं नहीं जाती और अपनी खुद की ही एक्सिस के अबाउट में रोटेट करती है, घूमती है, उसको हम लोग सिंपली रोटेशन बोल देते हैं। ये हमें कुछ ऐसा दिखता है। अभी ये जो है, ये हम उसका टॉप व्यू देख रहे हैं हमारी अर्थ का। एक्चुअल में हमारी अर्थ होती है ऐसी, है ना, और हमारी ये होती है एक्सिस, ठीक है, और इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट करती है। तो अब हम ना इस अर्थ का टॉप व्यू देख रहे हैं। तो टॉप व्यू से ये हमें कुछ ऐसे रोटेट करती हुई दिखेगी, जैसे कि हमें इस वीडियो में इस इमेज के माध्यम से दिख रही है। टॉप व्यू से यानी कि ऊपर से जब हम अर्थ को देखेंगे तो कुछ ऐसी वो दिख रही होगी। यहाँ पर जो हमारी एक्सिस है वो यहाँ से समझ रहे हो ना, यहाँ से अंदर जा रही होगी और नीचे से पार आ रही होगी, क्योंकि ये क्या है, हमारा टॉप व्यू है। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, अर्थ को ऊपर से देख रहे हैं ना। और ये क्या है हमारा, ये इसका साइड व्यू है। ये हमें अर्थ को यहाँ पर हम कहाँ से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं। तो ऐसे रोटेट करती है एक्सिस के अबाउट, अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ रही। अब हमारा अर्थ डे क्या होता है, पीरियड ऑफ रोटेशन। कहने का मतलब है अर्थ को रोटेट करने में, यानी कि एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग पीरियड ऑफ रोटेशन यानी कि अर्थ डे बोलते हैं। जो कि कितना लगता है, 24 आवर्स लगता है, अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स लगता है। 24 आवर्स के बाद भी कुछ मिनट्स और सेकंड्स होती हैं, लेकिन वो हमें उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि 24 घंटे टाइम लगता है अर्थ को रोटेट करने में। और ये भी हमें पता है कि हमारा जो एक दिन होता है वो 24 आवर्स का होता है। कहने का मतलब है जब अर्थ का एक रोटेशन यानी कि उसकी एक्सिस पर घूमना कंप्लीट हो जाता है, तब हमारा एक दिन कंप्लीट हो जाता है। नाउ अगले एक चीज़ समझते हैं कि दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। डेली मोशन का मतलब क्या है कि भाई ये डेली बेसिस पर होता है। कहने का मतलब है, देखो एक रोटेशन हुआ तो एक दिन निकल गया, है ना। अब हम समझते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में कि क्या होता है रिवॉल्यूशन। अब ये रही हमारी अर्थ, ये सेम वही अर्थ है। अब ये अपने एक्सिस पर तो रोटेट कर ही रही है, जैसे कि ये हमारी इस जगह पर कर रही है, ठीक है, लेकिन साथ ही में ये एक और मोशन भी कर रही होती है, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा होता है। इसके सेंटर में, हम सभी को पता है सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या होता है, हमारा सन होता है, और सन के अबाउट ही सारे के सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है। देखो अभी इस वक्त ये यहाँ पर है, अब कुछ देर में ये यहाँ आ गया, ठीक है, अब कुछ देर में देखो ये यहाँ पर आ गया, है ना। अब देखो ये कुछ देर में ये यहाँ पर आ गया, ठीक है।
फिर ये कुछ देर में घूम करके यहाँ पर आ जाएगा। तो ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है ना, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, अपनी जगह को छोड़ करके जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। यानी कि जब अपनी एक्सिस पर घूमे तो उसको रोटेशन, और जब एक्सिस छोड़ करके अर्थ हमारे सन के अबाउट रोटेट रिवॉल्व करे उसको सिंपली रिवॉल्यूशन हम बोल देते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बनाए, ये अर्थ क्या बार बार उन्हीं पॉइंट से नहीं गुजर रही, ये हर बार उन्हीं पॉइंट से गुजर रही है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी अर्थ ये अपनी जगह को छोड़ करके जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है ये कोई भी रैंडम मोशन परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। ये एक फिक्स्ड पाथ पर ही हमारी रिवॉल्व कर रही होती है, एक फिक्स्ड पाथ पर ही सन के चक्कर लगाती है, और इस फिक्स्ड पाथ को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। ये हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 चैप्टर 2 में समझ चुके हैं। ठीक है, एक फिक्स्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक और चीज़ समझते हैं। अर्थ के रिवॉल्यूशन को, अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है 365 डेज प्लस 6 आवर्स, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, रोटेशन में लगता है 24 आवर्स और रिवॉल्यूशन में लगता है 365 डेज। और हम सभी को पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, यानी कि जब अर्थ का एक चक्कर कट जाता है सन के अबाउट, तब हमारा एक साल निकल जाता है, और जब उसकी एक्सिस पर एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है तो हमारा एक दिन निकल जाता है। अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि जो 365 दिन हमारे लग रहे हैं, हम सभी को पता है एक साल में हमारे पास 365 डेज ही होते हैं, लेकिन हमने एक लीप ईयर नाम का कॉन्सेप्ट सुना है जिसमें क्या होता है 366 डेज हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, फेब के एंड में हम लोग एक दिन ऐड कर देते हैं, और वहाँ पर यूजुअली 28 डेज होते हैं, बट लीप ईयर में हमारे 29 डेज हो जाते हैं। तो ये 29वां जो एक दिन फालतू आ गया, भाई ये कहाँ से आ गया, है ना, ये किसने हमें दे दिया एक फालतू दिन। तो आइए समझते हैं वो कहाँ से आ रहा है। असल में हो क्या रहा है, अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 दिन नहीं बल्कि 365 दिन प्लस 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे आगे कुछ मिनट्स भी होंगी, पर अभी हम लोग सिर्फ 6 घंटे पर ही फोकस करते हैं, यानी कि 6 घंटे एक्स्ट्रा हैं जो कि हमने ऐड नहीं करे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 6 घंटे को स्टॉक में रख लेते हैं। ठीक है, एक साल बीत गया, 365 दिन हमने एक साल कंप्लीट कर दिया, और एक हमारा जो 6 घंटा था उसको हमने स्टॉक में रख लिया। नेक्स्ट ईयर आया, हमने फिर से जो बचा हुआ 6 घंटा था उसको स्टॉक में रख लिया। फिर हमने नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही किया, हमने क्या किया, उसको स्टॉक में रख लिया। ऐसे 4 साल तक हमने उसको स्टॉक में रखा रहा। ठीक है, अब आप देखो 6 + 6 + 6 + 6 कितना हो गया टोटल, 24 आवर्स हो गए। और 24 आवर्स का क्या होता है, एक दिन होता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 4 साल में हमारे पास 6-6 घंटे, हर एक साल में जो 6 घंटा एक्स्ट्रा आ रहा था उसको स्टॉक में रखते रहते हैं, और चौथे साल पर यानी कि एवरी फोर्थ ईयर पर हम ये पूरा टोटल जो स्टॉक हमारे पास मिल जाता है, 24 घंटे का जो स्टॉक बनता है उसको हम लोग फेब के एंड में ऐड कर देते हैं, और हमारे पास एक एक्स्ट्रा दिन वहाँ से निकल करके आ जाता है। यूजुअली 28 डेज होते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्टॉक में हम हर साल डाल रहे थे, क्योंकि अर्थ के रिवॉल्यूशन में 365 दिन नहीं बल्कि 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, तो बचे हुए 6 घंटे को हम लोग स्टॉक में रखते हैं, और चौथे साल पर हर साल 6 घंटा हमारे पास फालतू बचता है, तो टोटली हम उसको ऐड करके 4 साल का 24 घंटा बन गया, वो उसको हम ऐड कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लीप ईयर वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसके लिए हम एक चीज़ और भी समझ सकते हैं कि अगर हमें पता करना है कि कोई हमारा ईयर जो है, गिवन ईयर कोई भी, सपोज हम 2020 ले लेते हैं, वो लीप ईयर है या नहीं, तो आप क्या करो, उसको 4 से डिवाइड कर दो। अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है कि वो लीप ईयर था। फॉर एग्जांपल 2020 हमारा एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है ना, ठीक है ना, ये हमारा एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2020 हमारा लीप ईयर था। तो अब आपके लिए होमवर्क है कि आपको पता करना है कि 2020 के बाद अब नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको चीज़ बतानी है। तो चलिए यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर वही सेम चीज़ मैंने पूरी थ्योरेटिकली एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिख दी है, जो चीज़ मैंने अभी एक्सप्लेन की। आप इसको वीडियो को यहाँ पर पॉज करके थोड़ी देर इसको अपने आप ही रीड आउट कर सकते हो कि कैसे फरवरी के अंदर 29 दिन होते हैं, और जो हमारा लीप ईयर है उसमें 366 डेज हो जाते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद आपको सफ़र में मज़ा आ रहा होगा यार। अगर मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप यात्रीगण हो, इसका हमें पता चलना चाहिए, आप वेरीफाइड हमारे यात्रीगण हो। तो चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। अब जो हमारा रोटेशन है
उसकी वजह से हमें पता चल गया कि डेज और नाइट्स हो रही हैं, है ना। एक रोटेशन कंप्लीट होता है तो क्या होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं कि देखो ये हमारी अर्थ है, इसके सामने क्या है हमारा, ये एक सन है, ठीक है। अभी देखो इसके दो पार्ट्स हैं ना, ये एक्सेस है। अभी ये वाला जो पार्ट है जो कि सन के सामने यहाँ पर डी हो रहा होगा। अब जब ये हमारी अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करेगी तो ये जब ये वाला फेस बेसिकली पीछे की तरफ पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ क्या हो रहा होगा, अब यहाँ पे तो नाइट हो गई होगी, है ना, और आगे जो पिछले वाला पार्ट था वो अब आगे आ गया तो वहाँ पर डे हो गया होगा। तो बेसिकली रोटेशन हमारा डेज और नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो डेज और नाइट्स का हम चीज़ देखते हैं ना कि डेज और नाइट्स हो रही हैं, वो किसकी वजह से हो रही होती है, रोटेशन की वजह से हो रही होती है। वहीं पर जो रेवोल्यूशन होता है वो कॉज करता है सीजन्स को। ये कैसे करता है ये हम आगे वीडियो में समझने वाले हैं इन डेप्थ, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी जो हमें समझनी थी। रोटेशन क्या करता है, डेज और नाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और रिवोल्यूशन हमारा सीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उम्मीद है आपको यहाँ पर एक एक चीज़ क्लियर हो गई है। कोई भी डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट करके हमें उस चीज़ को बता सकते हो, हम उसको क्लियर करने के लिए ज़रूर ट्राई करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये है हमारी अर्थ, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि हमारी अर्थ जो है सन के अबाउट रिवॉल्व करती है एक फिक्स्ड पाथ में, जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, है ना। अब देखो जब कभी भी कोई बॉडी मोशन करती है तो वो एक पर्टिकुलर शेप बनाती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है, और वो वॉक कर रहा है तो वो सपोज स्ट्रेट लाइन में वॉक करेगा, हो सकता है वो सर्कुलर जो है सर्कुलर उसमें मूव करे। तो जो भी हमारी शेप होती है ना, मोशन की शेप, उसको हम लोग ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। जब हमारा यहाँ पर सन है सेंटर में और हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है तो हमें लगता ऐसा है कि जो हमारी अर्थ है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है, जबकि जो ये हमारी ऑर्बिट होती है ये हल्की सी इलोंगेटेड होती है, यानी कि बेसिकली सर्कल को आप खींच दो, कुछ उस तरीके की होती है। इस जो हमारी इस प्रकार की जो शेप है, यानी कि जो हमारी अर्थ है रिवॉल्यूशन के वक्त में जो वो ट्रैजेक्टरी बनाती है उसको हम लोग इलिप्टिकल बोलते हैं, ठीक है। वो शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल बोलते हैं। यानी कि बेसिकली जो हमारी अर्थ की ट्रैजेक्टरी है रिवॉल्यूशन में वो कैसी है, इलिप्टिकल है। इलिप्स एक प्रकार की, जैसे कि आप सर्कल मान सकते हो, आप पैराबोला आपने सुना होगा, हाइपरबोला आपने सुना होगा, वैसे इलिप्टिकल भी है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारी बुक के अंदर भी ज़्यादा डिटेल में इस तरीके से मेंशन नहीं है। अब हमें पता है कि जो हमारी अर्थ की ऑर्बिट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, सन बहुत ज़्यादा बड़ा है, और हमें इसे पता है कि इसको हमारी अर्थ को टोटल रिवॉल्व करने में 365 दिन प्लस 6 घंटे लगते हैं, यानी कि इतना लंबा समय लगता है। कहने का मतलब ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो क्या होता है ना, यहाँ पे तो मैंने दिखा दिया, ये ऑर्बिट आपको दिख रही है थोड़ी इलिप्स टाइप की या सर्कुलर टाइप की आपको दिख रही होगी, लेकिन एक्चुअल में हमारी अर्थ इतनी सी है, ठीक है ना, यहाँ पर। और जो ये ऑर्बिट है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऑर्बिट है, ठीक है, इसको एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कोई कर्व आपको नहीं दिख रहा, यहाँ पर तो आपको कर्व महसूस हो रहा होगा क्योंकि ये हमने बहुत ज़्यादा छोटा लिया है, यहाँ पे आपको कर्व दिख रहा है। बट जब हमने इतनी बड़ी ऑर्बिट ली और अर्थ इतनी सी है तो वहाँ पर हम अर्थ के लिए जो ये है इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ही कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना, इसको हम स्ट्रेट मान लेते हैं। ये आपको ने बता दिया कि स्ट्रेट कैसे हो रही है, क्योंकि अर्थ बहुत छोटी है, ऑर्बिट बहुत बड़ी है, तो उतनी छोटी सी अर्थ के लिए ना वो जो कर्व है वो एकदम नेग्लिजिबल है। ये जो कर्व है ना छोटा सा, ये एकदम नेग्लिजिबल है और ये स्ट्रेट ही हमें टेंड करता है, स्ट्रेट ही हमें दिखता है, तो हमने इसको स्ट्रेट ही मान लिया। अब हमको पता है हमारी अर्थ की एक्सेस कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए थी, है ना, बट हमारी अर्थ की एक्सेस हल्की सी टेढ़ी होती है। ये सब हम लोग चैप्टर 1 और 2 में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ये कितना टिल्ट होता था हम सभी को पता है, ये टिल्ट होता था 23.5 डिग्री का, है ना, 23.5 डिग्री का ये हमारा टिल्ट होता था। अब यहाँ पर आप एक चीज़ गौर से देखो, मैं इसको इसी चीज़ को बाहर ड्रॉ करता हूँ। देखो ये चीज़ आपको दिख रही है, ये चीज़ ये हमारी कितनी है, 23.5 डिग्री, है ना, ठीक। अब ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है, एग्जैक्टली ये 90 डिग्री ही है, ठीक है। ये क्या है, हमारा 90 डिग्री है और ये है हमारा 23.5 डिग्री। तो क्या हम ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं यार। 90 माइनस 23.5, ठीक है, कितना होगा हमारे पास, 66.6 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो लाइन आपको मैंने ड्रॉ की है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। बेसिकली ये जो लाइन आपको दिखी ऑर्बिट वाली,
इससे जो प्लेन पास करता है उसको हम लोग ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल प्लेन है हमारा, ये हमारी अर्थ की एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 66.6 डिग्री। बस इतनी सी बात आपको बतानी थी, यही चीज़ आपके एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली लिखी हुई थी, जो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, कि ये जो ऑर्बिट आपको दिख रही है ना, जिस पर अर्थ रिवॉल्व कर रही है, उस ऑर्बिट से पास करने वाले प्लेन को हम लोग ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। और हमारे अर्थ की एक्सिस ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। और वो कैसे बनाती है ये भी मैंने आपको शो कर दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से थोड़ा वीडियो को पीछे करके समझने की कोशिश करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप यार कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हो। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यही देखो, यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम है ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। अब आपको ये डायग्राम आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस डायग्राम के अंदर क्या बात हो रही है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जो लोगों ने हमारी ये चैप्टर 2 वाली वीडियो शायद देखी है, उसने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी, क्योंकि ये हमने वहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। बट हम लोग फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे यहाँ पर। तो इस चीज़ के लिए आप रेडी हो जाइए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है यहाँ पर ये चीज़ समझने में। ठीक है, अब ये क्या है हमारी, ये हमारी है अर्थ की एक्सिस, जो कि हल्की सी टेढ़ी है। ठीक है, अब हमारी सन की रेस हमारी अर्थ पर पड़ रही हैं। ठीक है, ये पड़ गया हमारी। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि हमारी अर्थ आप देख पा रहे हो कि एक 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। कैसे पार्ट में डिवाइड हो रही है, इस पार्ट में सन की रोशनी पहुंच रही है और इस पार्ट में नहीं पहुंच रही। ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव हो रहा है पोजीशन की वजह से, रोटेशन की वजह से। अगर अर्थ रोटेट ही ना करे, ठीक है, तो क्या होगा, हमेशा यहाँ पर दिन रहेगा और हमेशा यहाँ पर रात रहेगी। लेकिन अर्थ रोटेट हो रहा है, तो फिलहाल तो यहाँ पर दिन है और यहाँ पर फिलहाल रात है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, अर्थ के ना 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है हमारी अर्थ, जहाँ पर एक पार्ट में तो दिन है और एक पार्ट में रात है। अब एक लाइन हम इमेजिनरी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ड्रॉ कर ली हमने। ये क्यों ड्रॉ करी हमने, एक लाइन ड्रॉ कर ली इमेजिनरी। अब हम क्या बोल सकते हैं कि अर्थ को डिवाइड करने वाली एक इमेजिनरी लाइन है। वो अर्थ को कैसे डिवाइड कर रही है, जहाँ पर एक पार्ट पर दिन हो रहा है और एक पार्ट पर नाइट हो रही है, डे और नाइट। इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये एक इमेजिनरी सर्कल है, ठीक है, जो कि हमारी अर्थ से पास कर रहा है, ऐसा मान रहे हैं, जो कि हमारी अर्थ को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, जहाँ पर एक पार्ट पर तो सन की रोशनी पहुँच रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे दिन है, जबकि एक पार्ट में वहाँ पर रात हो रही है। उम्मीद है आपको इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब ये सब हो क्यों रहा है, ये सब हो रहा है रोटेशन की वजह से। ऑलरेडी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। सब चीज़ें क्यों हो रही है, रोटेशन की वजह से हो रही हैं। अब एक प्राउड वाली बात हम लोग समझ लेते हैं। प्राउड वाली बात क्या है, पेज नंबर 19 एनसीईआरटी की बुक में आपको ये चीज़ दी हुई है कि क्या होगा अगर हमारी अर्थ रोटेट करना बंद कर जाए। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी कि अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर जाए, तो आप इमेजिन करो अर्थ का एक पार्ट पे हमेशा दिन रहेगा और दूसरे पार्ट पर, बचे हुए पार्ट पर हमेशा रात रहेगी, जिसकी वजह से एक जगह पर तो आप समझ लो हर पूरी ज़िंदगी भर गर्मियाँ ही रहेंगी, आप सहन कर सकते हो, और एक पार्ट पर सर्दियाँ ही रहेंगी, यानी कि ठंड ही रहेगी, रात ही रहेगी, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट ही नहीं पहुँच पा रही। तो क्या ऐसी सिचुएशन में लाइफ सपोर्ट वहाँ पर करेगी? हमारी अर्थ क्या लाइफ सपोर्ट कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। यानी कि अगर ऐसा हो जाए, अर्थ रोटेट करना बंद कर जाए, तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, यही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। आप इसको आराम से रीड कर सकते हो। अब एक अमेजिंग सी, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारे एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट हैं, उन्होंने बताया था कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड है और अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हम सभी को पता होनी चाहिए और हम सभी को इस बात पर प्राउड होना चाहिए। तो इस वीडियो को अब हम लोग ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए 20 मिनट पर ही सीमित करते हुए नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम समझेंगे क्या होता है समर सोल्स्टिस, क्या होता है विंटर सोल्स्टिस, क्या होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, विंटर इक्विनॉक्स, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं कहूँगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो, इसीलिए मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ जहाँ पर उसको हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक, फिलहाल तो कुछ यूँ है कि आप यहाँ तक इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता है प्लीज़, ठीक है। और अगली बारी सफ़र के लिए भी तैयार रहें, उसके लिए भी टिकट कटेगा, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए
खुश रहिए और क्या, ठीक है।